वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अशरा मुहर्रम उल हराम के मौके पर मिसाली इंतजामात के लिए मुजफ्फरगढ़ की ज़िला इंतजामिया मुसलसल मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने तहसील जतोई का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली ने DPO सैयद हसनैन हैदर और इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच अदनान शहजाद कुरैशी के हमरा जतोई म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंसदारों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से आशूरा मुहर्रम उल हराम के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। इंतजामात में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने, अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर DPO ने इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच के हमरा जतोई मुहर्रम जुलूस रूट्स का दौरा किया और जुलूस रूट्स पर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने साहिवाल का दौरा किया। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने साहिवाल कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। सूबाई वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान, वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी, वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG CTD वसीम सयाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि साहिवाल डिवीजन में तमाम 1749 मजालिस और 461 जुलूस के इंतजाम मुकम्मल हैं। 77 जाकरीन और मुकर्रीन की जिला बंदी और 64 की जबानबंदी के अहकाम जारी किए गए। साहिवाल में 74 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। 7 से 10 मुहर्रम के दौरान आर्मी और रेंजर्स ने 8 कंपनीज भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात की। ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि पंजाब भर में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मुमकिन दाखिले के जारी करदा SOPs पर मनोवन अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आलमी यौम आबादी के सिलसिले में पंजाब भर की तरह महकमा बहबूद आबादी जिला तलागंग के जेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज जिला दफ्तर महकमा बहबूद आबादी सुल्तान रोड तलागंग से हुआ। रैली मंदियाल चौक से होती हुई सिटी अस्पताल पहुंची, जहां पर मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शहरयार ऐवान, असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग मोहम्मद साकिब तराजी, जिले ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी जिला तलागंग मलिक वजाहत अली, MS सिटी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान ऐवान, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमा ऐवान ने आबादी के मसाइल पर बातचीत की। रैली में तहसील ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी मोहम्मद शाहिद नवाज, सियासी रहनुमा जिला तलागंग मलिक वकार नजीब, महकमा बहबूद आबादी और महकमा हेल्थ के मुलाजमीन समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का इख्तिताम दोबारा जिला दफ्तर में हुआ। ट्रैफिक इंतजाम इंस्पेक्टर कमर रांझा की टीम ने सर अंजाम दिए। साकिब तराजी कमीशन तलागंग हाजिर हुई यहाँ पर। आपको पता है कि आज 11 जुलाई है। इसके सिलसिले में हमारे पास यहाँ पर एक वॉक का इनेकाद किया गया ताकि आम आवाम के अवेयरनेस हम दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है वो काफ़ी बढ़ रही है और बढ़ती हुई आबादी के साथ जो इसके मसाइल है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब ने इकदाम किए हुए हैं और इसके तहत आप सब लोगों से भी अपील है कि अपनी फैमिली प्लानिंग ज़रूर करवाएं, ज़रूर करें भी, उस चीज़ को भी देखें, मद्देनजर रखें, बिल्कुल इसको प्लान करें और इसको देखें कि आने वाले जो नस्ल है आपने उनके लिए क्या इकदाम किए हुए हैं, आपने उनके लिए क्या सोचा हुआ है और आप उनको क्या देना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाजिर हो और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इसमें कि हम अपनी आबादी के बढ़ते हुए जो इसकी पॉपुलेशन है उसको हम रोक सकें। शुक्रिया। इस महकमे के हवाले से जी जी ज़रूर करेंगे। इस महकमे की अपनी एक अफादियत है, एक अहमियत है और यकीनन ये फील्ड के मुलाजिम हैं। हमारा इलाका बड़ा मुश्किल इलाका है। घर घर जाना, डोर टू डोर कैंपेन करना एक मुश्किल अमल है और इन सारे जो फील्ड अफसर हैं, जो फीमेल स्टाफ है बिलखुसूस, उनको बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार खातून अफसर को डिप्टी कमिश्नर अवारान तैनात कर दिया गया। आयशा जहरी ने बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। BLF की दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी और दुश्मन को तमाम मजमूम मकासद में नाकाम किया। अवारान बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासर इलाकों में से एक इलाका है। आयशा जहरी ने दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में अवाम के मसाइब और मुश्किलात का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर ने अवारान की तमाम पसमानदा तहसीलों में खुली कचहरी का कामयाब इनेकाद किया और अवारान की अवाम के मसाइल और सिक्योरिटी से मुतालिक
मुश्किलात को हल करने के लिए भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आयशा जहरी ने अपनी बहादुरी और साबित कदमी से अवारान को वापस समन के रास्ते पर गामजन किया। बलोचिस्तान में खातून ने पहली बार डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज होकर साबित कर दिया कि जज्बे सच्चे हों तो मुश्किलात कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। शहरियों से वीजे के नाम पर लाखों रुपए बटोरने वाले 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद मकसूद और मोहम्मद अशरफ शामिल हैं, जिन्होंने दुबई में मुलाकात का झांसा देकर मुतादिद शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। मुलजिमान ने 5 शहरियों से मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए बटोरे और रुपोश हो गए। मुलजिमान को चकवाल से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर ने मुहर्रमुल हराम में ट्रैफिक को रवानवा रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैजल जावेद खान सीना वार्डन ट्रैफिक पुलिस शाजिया रमजान के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी फैजल जावेद खान, आगाह कीजिएगा। जी, मुहर्रम और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने भी इंतजाम किए हैं। इस टाइम सीनियर ट्रैफिक वार्डन शाजिया रमजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या इंतजाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से इंस्पेक्टर शाजिया रमज़ान आपके साथ हूँ। हमेशा की तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए और ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो जारी कर दिया हुआ है, जिसमें हमने शहरियों के लिए अल्टरनेट रूट्स, पार्किंग के अरेंजमेंट्स जो है वो मुख्तस कर दिए हो गया हुए हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमारे बहावलपुर के शहरी जो है विदाउट किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो उस रूट को इस्तेमाल करेंगे। स्पेशली मैं बहावलपुर की पब्लिक से कहना चाहूँगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस फोर्स 24/7 जो है वो हमने स्टाफ डिप्यूट कर दिया गया हुआ है, जो कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो लोगों को हम फैसिलिटेट करें। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी पब्लिक से भी कि जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारे मरकज़ी मजालिस जो हैं वो A एंड B कैटेगरी के जो कि अंदरून शहर बाज़ारों में होते हैं, तो इस सूरत में आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ ताउन करना है। जो पार्किंग एरियाज़ आप लोगों को बता दिए गए हैं वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में कोई भी अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो एटलीस्ट ट्रैफिक के फ़्लो में कोई भी खलल नहीं होना चाहिए, गाड़ियों को स्मूथली हम गुजार सकें। जिस तरह की हमारी एमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं, तो ये हम जो हमारी पब्लिक है वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस देगी। देन ही इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहावलपुर पुलिस, ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट और ऑल फोर्सेस जो कि इस प्लान को हमेशा की तरह कामयाब करते हैं और पीसफुली हम इस महीने का जो योम आशूर तक खैर खैरियत से गुजारने के लिए पब्लिक से हम अगेन जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस के साथ ताउन करें। और एक बात मेंशन करती चलूँ, कहीं भी आप लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेक्टेड गाड़ियाँ, सस्पेक्टेड लोड देखते हैं तो आप 15 पे कॉल करके पुलिस को बर वक्त जो है वो आगाह करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, उनके ट्रैफिक को रवाना करने के ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और हम आवाम से भी अपील करते हैं हमारे से ताउन करें। जी महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान सूबे में पैड्स, इमरजेंसीज एंड टेलीमेडिसिन सेंटर्स के क़याम के लिए मुआहिदा हुआ है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी हेल्थ अदिल शाह, DG हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सलीम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और दीगर मुतालिका अहलकारों ने भी शिरकत की। वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह और CEO चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एहसन रब्बानी ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह का कहना था कि इस इक़दाम से सूबे के तमाम अजला में पेडियाट्रिक एमरजेंसीज में मायारी इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। पख्तूनख्वा के मखसूस अस्पतालों में पेडियाट्रिक एमरजेंसीज कायम किए जाएंगे जो पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल होंगे। टेलीमेडिसिन सेंटर्स के जरिए सूबे के किसी भी कोने से किसी भी अस्पताल से बच्चों के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर वीडियो लिंक पर दस्तयाब होगा।
उनका कहना था कि सूबे के बच्चे मयारी इलाज के मुस्तहिक हैं, जिसके लिए हम हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। CEO चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एहसन रब्बानी ने बताया कि इस इकदाम से बच्चों को बर वक्त इलाज की सहूलियात मुयसर होंगी। किसी भी पेचीदगी में पाकिस्तान भर के माहिर इत्फाल डॉक्टर्स उनकाल माहिराना राय के लिए दस्तयाब होंगे। इस इकदाम से इत्फाल के अमवात की शरह में खातिर खा कमी आएगी। टेलीमेडिसिन का सेटअप आज रात से तमाम अस्पतालों में काम शुरू कर देगा। FC बलोचिस्तान साउथ की जानिब से पाक अफगान सरहदी शहर बराबचा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट 15 दिन जारी रहा, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बलोच क्लब बराबचा और FC बलोचिस्तान साउथ की दालबदीन राइफल के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई और इनमें इनामात भी तकसीम किए गए। कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी गई है। आपको अपडेट करते चलें, कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई है। अहम खबर से आगाह करते चलें, कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के हवाले से अहम खबर है। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं वो उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी गई है। ताज़ा तरीन खबर है, कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपने घर पर छापे के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली के पास जो है ये तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई और तहरीक इस्तेहकाक में IG पुलिस पंजाब और इस्लामाबाद को तलब करने का मुतालबा किया गया है। होम सेक्रेटरी पंजाब, DIG ऑपरेशंस, SSP इस्लामाबाद को भी तलब करने का मुतालबा किया गया है। पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने का मुतालबा भी इसमें किया गया है। और सादा लिबास में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने बगैर किसी कानूनी जवाब के घर पर छापा मारा। स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की इतला जरूरी थी जो नहीं दी गई, ये उमर अयूब खान ने कहा है। और तहरीक इस्तेहकाक के मतन में ये भी लिखा गया है कि ये मेरा नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया है। तहरीक इस्तेहकाक में दाखिला वो पुलिस के आला अफसरान को भी तलब करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है तैमूर यूसुफ सही, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डकैती की वारदातों में इजाफा। 2 मेडिकल स्टोर्स और एक सैनिटरी स्टोर पर 4 मुसल्लह अफराद ने डकैती कर दी। तफसीलात के मुताबिक टेज अस्पताल शरफपुर के करीब मेडिकल स्टोर्स पर डकैती की वारदात हुई। 4 डाकू गन पॉइंट पर मेडिकल स्टोर से 4 अदद मोबाइल, लाखों रुपए नकदी और लूट मार करके फरार हो गए। दूसरी जानिब सैनिटरी स्टोर पर भी जाते जाते डकैती की वारदात कर दी। डकैती की वारदात की CCTV फुटेजेस कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। डाकुओं ने गन पॉइंट पर स्टोर मालिक और गाहकों को लूट लिया। मुतासरीन ने थाना शरफ पर पुलिस को दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 6 कार्रवाइयों में 34 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई। 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो ऑफिस से बहरीन भेजे जाने वाले पार्सल से 2.9 किलो हेरोइन बरामद हुई। रावलपिंडी में कोरियर ऑफिस से न्यूजीलैंड और कतर भेजे जाने वाले 2 पार्सल से 1.5 किलो आइस बरामद कर ली गई। और रंगी टाउन कराची से 21.6 किलो चर्च बरामद हुई। सर्विस रोड इस्लामाबाद पर गाड़ी से 7.8 किलो चर्च बरामद कर ली गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। हुंजा होटल गिलगित के करीब 2 मुलजिमान से 900 ग्राम चर्च बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज
कर दिया गया है। हल्का पी के 22 के ज़िम्न इंतखाबात का अमल बिला तात्तुल जारी। अभी तक किसी भी पोलिंग पर कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया, लेकिन पूरे हल्के में मेल और खसूसन फीमेल का टर्न आउट इंतहाई कम है। इस हवाले से जानते हैं बाजोड़ में हमारे रिपोर्टर एहसानुल्लाह से, जो वहां मौजूद हैं। जी एहसान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बाजोड़ में पी के 22 पर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें अभी तक जो है वो लोग जो है निकल चुके हैं, लेकिन टर्न आउट जो है वो काफ़ी कम है, और इसके साथ ख़वातीन का टर्न आउट जो है बिल्कुल न होने के बराबर है। मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पूरे 91 पुलिस स्टेशन के लिए तकरीबन 1200 से ऊपर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, और इसी तरह जो रास्ते हैं चौराहे उस पर एफसी एहलकार जो है वो अपना गश्त जो है वो जारी रखे हुए हैं। मैं बात करूँ यहाँ जो है टर्न आउट की, तो अभी तक टर्न आउट जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ जो मैंने बात की तो लोग जो है वोटर्स बता रहे हैं कि चूँकि गर्मी है तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, जब यहाँ जो है इंतखाबात ख़त्म होने के आखिरी जो 5 बजे है उस तक यहाँ जो है ख़वातीन। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा करोड़ों रुपए लगाकर MBBS करते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पा रहे। तफसीलात जानते हैं कोयना न्यूज के रिपोर्टर सैयद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारों ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर वाईडीए पंजाब शुएब न्याजी का कहना था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जुल्म किया जा रहा है, हमारे फॉरेन ग्रेजुएट डॉक्टर्स के साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। बाहर के मोबाइल से पाकिस्तान तलबा के साथ क्या सलूक किया जाता है सब ने देख लिया है। पाकिस्तान के डॉक्टर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गवर्नमेंट अदारों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है अगर फॉरेन तलबा एहतजाज के लिए निकले तो मुकम्मल हमायत करेंगे। फार्म तलबा के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये जुल्म है, अब ज्यादा देर तक नहीं चलने देंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। अभी तक PMDC का कोई सरबराह ही नजर नहीं आता। लाहौर, पेशावर और कराची में सेंटर बनाए जाएं। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी UHS के अंडर किया जाना चाहिए। कैमरामैन बाबा शाहीन के साथ सैयद आसिफ इलियास, कोहिनूर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जिला इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र मुतअद्दिद शोला बयान, उलमाए कराम और जाकिरीन हजरात की इस्लामाबाद आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र मुतअद्दिद शोला बयान, उलमाए कराम और जाकिरीन हजरात की इस्लामाबाद आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे उमर भट्ट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद जिली इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश शोला बयान और में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जिली इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर 1 माह की पाबंदी आयद की गई है। मजमूई तौर पर पाबंदी आयद की गई है। बलोच जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मौची गेट का दौरा किया। IG पंजाब का निसार हवेली मरकजी आजादारी जुलूस के रूट का भी दौरा। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फिकार हबीब, CCPO लाहौर ब्रांच बिलाल सदीक कमियाना, एडिशनल IG CTD वसीम सयाल समेत सीनियर अफसरान भी हमराह मौजूद थे। IG पंजाब की आगा शाह हुसैन कजलबाज समेत शिया कम्युनिटी लीडर्स और अमायदीन से मुलाकात हुई। IG पंजाब ने आशूरा मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया।
CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाने ने IG पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। शिया कम्युनिटी लीडर्स, मुंतजमीन, मजालिस और अज़ादारी जुलूस ने पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। IG पंजाब कहते हैं मुहर्रमुल हराम में तमाम अज़ादारी जुलूसों और मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच CTD समेत सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। CTD मुहर्रमुल हराम में अमन, दुश्मन और दहशत गर्द अनासर पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पूरे पंजाब में 2 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकार मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। IG पंजाब के मुताबिक उलमा कराम, मुंतजमीन जुलूस, तमाम उदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। IG पंजाब का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम मुहर्रमुल हराम के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा, सेफ सिटी अथॉरिटी और जिले इंतजामिया के कैमरों की मदद से मजालिसों, अज़ादारी जुलूसों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स फाल किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। DG LDA ताहिर फारूक की हदायत पर LDA टीमों का कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। LDA टीमों ने मॉडल टाउन, एक्सटेंशन और फैसल टाउन में ऑपरेशन करके 1 दर्जन अमलाक को सरबमहार कर दिया। इन अमलाक में निजी स्कूल, शोरूम, सैलून, दफातर और दीगर शामिल हैं। इन अमलाक के जिम्मे कमर्शियल फीस की मद में करोड़ों रुपए के वाजिबात की अदायगी बाकी थी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 सिदरा तबस्सुम ने किया। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए। DG LDA ताहिर फारूक का कहना है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात, कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। दुनिया भर में 11 जुलाई को आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन आबादी में इजाफे और हमारे सियारे के वसाइल, माहौलियात और इंसानी बहबूद पर उसके असरात से निमटने की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करता है। दुनिया की आबादी 8 बिलियन लोगों से तजावुज कर गई है, जिसने हमारे माहौलियाती निज़ाम, मुआशरतों और मुआशरों पर बेमिसाल दबाव डाला है। DG महकमा बहबूद आबादी पंजाब सुमन राय का आज के दिन के हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। 11 जुलाई 2024 एक आलमी यौम आबादी के तौर पे मनाया जा रहा है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और उसके साथ जुड़े हुए तमाम मसाइल पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से तो एक ही पैगाम है, मुतवाज़न ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान। ऐसी फैमिली मेंटेन करें जिसको परवान चढ़ाना आसान हो और सेहत का पैगाम सबके लिए। 11 जुलाई और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।